नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे लेकर आई हूँ, वो भी अर्थ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला दोहा उनका है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, कबीर जी कहते हैं, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। दूसरा दोहा इस प्रकार से है, कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही पढ़ ले, तो अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञान है। तीसरा दोहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है। सूप तो आप जानते होंगे, जो गेहूँ अथक को बचा लेंगे और निर्थक को फेंक देते, जैसे सूप होता है। तो अगर हम उसमें अनाज को फटकते होते हैं तो उससे जो कचरा होता है निकल जाता है और अनाज हमारे पास रह जाता है। जो चौथा दोहा है, तिनका कभू न निंदिए, जो पावन तर होए, कभू उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। अर्थात कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। पांचवा दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींच ले, लेकिन फल तो तभी आएंगे उसमें जब उसका मौसम आएगा, यानी कि समय आने पर ही काम सफल होता है। इसलिए हमेशा धीरज रखना चाहिए। छठा जो दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला को घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन की मोतियों को बदलो। सातवां दोहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। मतलब कि हमें उस इंसान की जात ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार, हमेशा हम तलवार की धार को देखते हैं, ना कि जब उसे हम जिसमें रखते हैं, यानी उसको म्यान बोलते हैं, उसको रखते हैं, उसकी हम कोई कदर नहीं होती, तलवार की कदर होती है। आठवां दोहा, दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आई जिनका आदि न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते कि उसका आदि है या अंत है। 9वां दोहा है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो पर्यटन करते हैं
वे कुछ न कुछ पैसे ही पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठ रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। 10वां दोहा है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तिराजी तोली के तब मुख बाहर आनी। अर्थात यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय से तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने दे। यानी कभी भी आप कोई बोली बोलते हैं तो एक बार सोच लें क्या वह सही है। 11वां दोहा है हमारा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। 12वां दोहा है, निंदक नीरे राखिए, आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर रहा है। 13वां दोहा है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लगे डार। अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए और जो दोबारा डाल पर नहीं लगता। 14वां दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अर्थात इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद